यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट की विवेचना करें। अंश 1804 में नेपोलियन फ्रांस का राजा बनते ही समान नागरिक संहिता जारी किया, जिससे लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे। नेपोलियन जर्मनी को जीतकर 300 छोटे छोटे राज्यों जैसे परमा मोडेना और टास्कनी राज्यों को मिलाकर 39 का जर्मन राइन संघ बनाया, जिससे जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी। इसी तरह इटली को जीतकर छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर गणतंत्र की स्थापना की, जिससे इटली में भी राष्ट्रवाद की हवा बहने लगी। इस तरह नेपोलियन बोनापार्ट ने ही यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाया। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी? उत्तर, बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया और फ्रांस को सबसे बड़ी बाधा मानता था, इसलिए उसने सबसे पहले सैन्य शक्ति मजबूत कर रख और लौह नीति का अवलंबन किया। पहले ऑस्ट्रिया से मिलकर डेनमार्क पर 1864 में आक्रमण किया और उसके प्रदेशों को जीत लिया। सेल्सविक अपने पास रख लिया और ऑलस्टिंग को दे दिया। ऑलस्टिंग में जर्मनी राष्ट्रवाद को भड़काकर ऑस्ट्रिया को 1866 में 16वां युद्ध के लिए मजबूर कर दिया और फ्रांस की सहायता से पूरी तरह पराजित कर दिया। शेष जर्मनी की एकीकरण के लिए फ्रांस को हारना जरूरी था, इसलिए स्पेन की राजगद्दी को लेकर बिस्मार्क ने 1870 में सेडोन में फ्रांस के खिलाफ आक्रमण कर दिया। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई और इस तरह महाशक्ति फ्रांस का अंत हुआ तो दूसरी महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन करें। उत्तर, यूनान शुरू से ही ज्ञान विज्ञान साहित्य विचार दर्शन और कला चिकित्सक के क्षेत्र में यूरोप में सबसे आगे रहा है, इसलिए यूनान को यूरोपियन सभ्यता का पालना कहा जाता है। इसके बावजूद भी विशाल ऑटोमन राज्य तुर्की उसे गुलाम बनाकर रखा था। तुर्की से आजाद होने के लिए उसने हितेरिया फिलाइप नामक संस्था बनाई, जिसे यूनान स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ। इंग्लैंड के महानकवी लॉर्ड वेरन की यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में मृत्यु हो गई। 1821 में अलेक्जेंडर चिप्सिलांटी के नेतृत्व में एक विद्रोह हुआ, जिसे तुर्की ने कुचलना का प्रयास किया, लेकिन 1826 में ग्रेट ब्रिटेन और रूस के बीच एक समझौता हुआ कि वे इस मामले में दखल देंगे। 1827 में तुर्की के खिलाफ इंग्लैंड और रूस साथ देने लिए नाव नीनो की खाड़ी में सामने आए और तुर्की को पूरी तरह पराजित किया। 1829 में एड्रियानोपल की संधि हुई। 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र घोषित किया गया और वेवेरिया के शासक ओटो को राजा बनाया गया। इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी की योगदान क्या था? उत्तर, मेजनी जोसेफ मेजनी साहित्यकार जोसेफ मेजनी साहित्यकार योग्य सेनापति और गणतंत्र का समर्थक था, लेकिन योग्य सेनापति नहीं था। उसने 1831 में यंग इटली की स्थापना किया ताकि इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को रोक सके और 1834 में यंग यूरोप की स्थापना किया ताकि पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद के हवा बहने लगे। इसका जन्म 1805 में जेनवा में हुआ था। इसे इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। काउंट काबूर सर्डेनिया पीडमाउंट का राजा विक्टर एमेनुअल का प्रधानमंत्री काउंट काबूर था, जो इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया को सबसे बड़ी बाधा मानता था। इसलिए उसने 1852 से 54 क्रीमिया युद्ध फ्रांस ब्रिटेन के बीच फ्रांस का सपोर्ट किया, जिससे फ्रांस की जीत हुई। जीत के बाद फ्रांसीसी सहायता से काउंट काबूर 1860 में ऑस्ट्रिया को पूरी तरह हरा दिया और लगभग इटली का एकीकरण कर दिया। 1862 में काउंट काबूर की मृत्यु हो गई। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था, जो अपने कर्मचारियों और स्वयं सेवकों की सहायता से शस्त्र सेना बनाकर सिसिली नेपल्स पर आक्रमण कर वहां गणतंत्र की स्थापना किया। 1862 में रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन काबूर के चलते छोड़ दिया और जीते हुए प्रदेशों को सौंप कर एक किसान की भांति जीवन जीने लगा।